ऋतुचर्या प्राचीन तरीके से जीवन किस तरह जिए और अपने आप को कैसे फिट रखे उसका हमें अभ्यास कराता है। ऋतुचर्या में आयुर्वेद द्वारा सुझाए गए मौसमी परिवर्तनों के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक प्रभावों से निपटने के लिए जीवन शैली और आयुर्वेदिक आहार दिनचर्या शामिल है। ऋतुचर्या हमें मौसमी परिवर्तनों के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमता का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं एक वर्ष को 2 काल समय अवधि में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक काल में 3 ऋतुएं होती हैं, जो एक वर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। प्रत्येक ऋतु 2 महीने तक रहती है और ये ऋतुएं भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। अदान काल उत्तरी अयनांत उत्तरायण 14 जनवरी से 14 जुलाई। शिशिर ऋतु शीतकालीन मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक। वसंत ऋतु वसंत मध्य मार्च से मध्य मई तक। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म मध्य मई से मध्य जुलाई तक। विसर्ग काल दक्षिणी संक्रांति दक्षिणायन 14 जुलाई से 14 जनवरी। वर्षा ऋतु मानसून मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक। शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। हेमंत ऋतु शरद ऋतु के अंत शीत ऋतु से पहले मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक। आदान काल उत्तरी अयनांत उत्तरायण। इस मौसम में सूर्य और हवाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। सूर्य लोगों की सारी ऊर्जा और ताकत छीन लेता है और धरती से ठंडक के गुण छीन लेता है। चिलचिलाती धूप पौधों और इंसानों को शीतलता और ठंडक देती है, जिससे लोगों की ताकत कम हो जाती है। एक शिशिर ऋतु शीतकालीन मध्य जनवरी से मध्य मार्च। इस ऋतु में वातावरण ठंडा और हवादार रहता है। इस ऋतु में व्यक्ति की शक्ति कम रहती है, कफ दोष का जमाव होता है और अग्नि अपचयन उच्च अवस्था में रहती है। आहार दिनचर्या आंवला तीखा का स्वाद ज्यादा पसंद किया जाता है। अनाज और दालें गेहूं चने के आटे की चीजें नया चावल मक्का और अन्य चीजें खाने की सलाह दी जाती है। अदरक लहसुन हरी तिकी टर्मिनलिया चेबुला के फल पिप्पली पाइपर लोंगम के उत्पाद गन्ना उत्पाद और दूध से बनी चीजें खाने की दिनचर्या में शामिल की जानी चाहिए। कटु तीखे तिक्त कड़वे कषाय कसैले रस प्रधान भोजन से दूर रहना चाहिए। लघु हल्के और शीत ठंडे भोजन से बचना चाहिए। जीवन शैली तेल पाउडर पेस्ट से मालिश करें और गुनगुने पानी से स्नान करें। धूप में रहें और गर्म कपड़े पहनें। 2 वसंत ऋतु मध्य मार्च से मध्य मई। इस ऋतु को फूलों और नई पत्तियों के आने का मौसम माना जाता है। इस ऋतु में रस और महाभूत क्रमशः कषाय कसैले और पृथ्वी तथा वायु होते हैं। इस ऋतु में व्यक्ति की शक्ति मध्यम स्तर पर रहती है, कफ दोष का प्रकोप होता है और अग्नि यानी पाचन शक्ति मंद अवस्था में रहती है। आहार विहार ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो आसानी से पच जाएं। अनाज में गेहूं चावल पुराना जो इस मौसम में खाने की सलाह दी जाती है। दालों में मसूर मुग्धा आदि खाए जा सकते हैं। कड़वे कट्टू कषाय आदि स्वाद वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। शहद को भी आहार में शामिल किया जा सकता है। खरगोश का मांस आसानी से पच जाता है, इसलिए इसका सेवन किया जा सकता है। ठंडे भारी और चिपचिपे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। जीवन शैली नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना आदर्श माना जाता है। वसंत ऋतु के दौरान व्यायाम करना जरूरी है। चंदन केसर अगरू के चूर्ण से मालिश करने की सलाह दी जाती है। कवलू गरारे धूम्रपान अंजना कोलेरियम और वमन और नस्य जैसे मल त्याग के उपाय सुझाए जाते हैं। इस मौसम में दिन में सोने की सलाह नहीं दी जाती है। 3 ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म मध्य मई से मध्य जुलाई। इस मौसम में बहुत गर्मी होती है और वातावरण में अस्वस्थ हवा चलती है। झीलें और नदियां सूख जाती हैं, पौधे बेजान हो जाते हैं और व्यक्ति की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस मौसम में वात दोष का जमाव होता है, लेकिन कफ दोष शांत रहता है। व्यक्ति की अग्नि सौम्य अवस्था में रहती है। लवण और कटु तीखे और आंवला खट्टे स्वाद वाले भोजन और उष्ण गर्म खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए।
आहार दिनचर्या। हल्के भोजन जैसे कि मधुर, मीठा, स्निग्ध, चिकना, शीतल, ठंडा और द्रव तरल गुण वाले भोजन जैसे कि चावल, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। बहुत सारा पानी और अलग अलग तरल पदार्थ जैसे कि ठंडा पानी, छाछ, फलों का रस, मीट सूप, आम का जूस, काली मिर्च के साथ दही पीना चाहिए। सोते समय चीनी वाला दूध पीना चाहिए। लवण, कटु, तीखे और आंवले, तीखे, स्वाद वाले तथा उष्ण, गर्म आहार का त्याग करना चाहिए। विसर्ग काल बटा दक्षिणी संक्रांति बटा दक्षिणायन। जीवन शैली। ठंडे स्थानों पर रहना, शरीर पर चंदन और अन्य सुगंधित लेप लगाना, फूलों से सजाना, हल्के कपड़े पहनना और दिन में झपकी लेना उपयोगी है। रात के समय हवा के साथ ठंडी चांद की किरणों का आनंद लिया जा सकता है। अत्यधिक व्यायाम या मेहनत से बचना चाहिए। बहुत अधिक यौन उदारता और शराब की तैयारी से बचना चाहिए। एक वर्षा ऋतु, मानसून। मध्य जुलाई से मध्य सितंबर इसे वर्षा ऋतु माना जाता है। इस मौसम में आसमान बादलों से घिरा रहता है और बिना आंधी के बारिश होती है। झीलें और नदियां पानी से भरी होती हैं। इस मौसम में रस और महाभूत क्रमशः आंवला, खट्टा और पृथ्वी और अग्नि हैं। इस मौसम में व्यक्ति की ताकत कमजोर हो जाती है। वात दोष में बदलाव और पित्त दोष के जमाव से अग्नि भी खराब हो जाती है। आहार दिनचर्या। आंवला, तीखा और लवण, नमकीन, स्वाद वाले और स्नेह, चिकना गुणों वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में और पढ़ें। अनाज में पुराने जौ, चावल, गेहूं आदि का सुझाव दिया जाता है। मांस सूप के अलावा युशा, सूप आदि को दैनिक आहार में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को औषधीय पानी या उबला हुआ पानी लेना चाहिए। नदी का पानी पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना, ज्यादा तरल पदार्थ और शराब नहीं पीना चाहिए। मांस जैसे भारी और पचाने में मुश्किल खाद्य पदार्थ वर्जित हैं। जीवन शैली। इस मौसम में उबले हुए पानी से स्नान करने और शरीर पर तेल से अच्छी तरह मालिश करने की सलाह दी जाती है। दूषित दोषों को बाहर निकालने के लिए औषधीय बस्ती, एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश में भीगना, दिन में झपकी लेना, व्यायाम करना, यौन संबंध बनाना, कड़ी मेहनत, हवा। नदी किनारे रहना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। 2. शरद ऋतु। शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर। इस मौसम में सूर्य चमकता है, आसमान साफ रहता है और कभी कभी सफेद बादल छाए रहते हैं और धरती गीली मिट्टी से सनी होती है। प्रचलित रस लवण, नमकीन है और पारलौकिक महाभूत अपा और अग्नि हैं। व्यक्ति की शक्ति और ऊर्जा मध्यम रहती है। दूषित वात दोष की शांति होती है और पित्त दोष की शांति होती है और इस मौसम में अग्नि की गतिविधि बढ़ जाती है। जीवन शैली। भूख लगने पर ही भोजन करने की आदत डालें। दिन में सूर्य की किरणों से तथा शाम को चंद्रमा की किरणों से शुद्ध किया हुआ जल पीने, स्नान आदि के लिए लेना चाहिए। फूलों की माला पहनने तथा शरीर पर चंदन का लेप लगाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि रात्रि के प्रथम 3 प्रहर में चंद्रमा की किरणें स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती हैं। इस ऋतु में विरेचन, सफाई, रक्तमोक्षण, रक्तस्राव आदि उपचारात्मक क्रियाएं करनी चाहिए। इस मौसम में दिन में झपकी लेना, सूर्य के प्रकाश में रहना और अधिक भोजन करने से बचना चाहिए।